पर खत्म हो रही है। लेकिन चलिए तीसरी गलती भी है, एक देख लेते हैं। तीसरी गलती अमूमन लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना। अनिल जी, ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन है क्या? देखिए, पहले डाइवर्सिफिकेशन समझना जरूरी है, यानी कि आप है ना कुछ ही शेयरों में सारा पैसा न लगाएं या कुछ ही सेक्टर में पैसा न लगाएं। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि जैसे मैं बताऊं आपको, मैं कई सारे ऐसे डॉक्टर से मिलता हूं, ठीक है, वो सारे फार्मा शेयर खरीदते हैं, डॉक्टर्स हैं इसलिए, डॉक्टर्स है, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे फार्मा शेयर समझ में आते हैं। उसमें गलत नहीं है कि अगर आपको फार्मा कंपनियां समझ में आती है, आपको पता है कि आंख की दवा है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 रुपए, लेकिन कंपनी बेच रही 20 रुपए में, आई ड्रॉप ही तो पानी तो है, बिल्कुल, तो वो ये समझ के शेयर खरीदते हैं। अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन क्या किसी डॉक्टर को सारे फार्मा शेयर ही खरीदने चाहिए? या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सारे एनबीएफसी शेयर ही खरीद ले? लेकिन उनके मन में चल क्या रहा होता है, फार्मा ही खरीदेंगे क्योंकि हमें उसकी समझ है। हाँ, हमें उनकी समझ है, और ठीक है ना, ये कंपनियां चलेगी। कभी कभी वो सही होता है, लेकिन हर वक्त वो सही हो जरूरी नहीं। और ऐसे में आप किसी एक ही सेक्टर की कंपनियां खरीद रहे हैं तो आपको सेक्टर से रिलेटेड रिस्क है। हर सेक्टर का समय होता है। एक जमाना था जब 93-94 में एनबीएफसी कंपनियों का ऐसा मतलब माहौल था कि आज के बाद कभी ये शेयर मिलेंगे ही नहीं। अच्छा। और उस जमाने से अब तक मुश्किल से उस जमाने की 5% एनबीएफसी कंपनियां भी नहीं बची है, सब बंद हो चुकी है। आईटी कंपनियों का 2000 में जो जमाना था, ऐसे ऐसे शेयर हैं जिनके नाम भी आज कोई नहीं जानता है, पेंटाफोर, सिल्वर लाइन, डीएचक्यू सॉफ्टवेयर, लोग भूल भी गए कि ये भी कंपनियां होती थी। तो इसलिए किसी भी सेक्टर में आप हर एक कंपनी में पैसा लगा देंगे, एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा लगाएंगे, तो उस सेक्टर में जब भी डायनेमिक्स कुछ बदलता है, जब भी कुछ बदलाव आता है, तो आप फंस गए, है ना? तो पहली चीज है कि किसी एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है। ठीक है। और उसका वो सिंपल फंडा जो है ना, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, वो नहीं करना है। हाँ, मतलब मुझे तो पता नहीं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैंने सुना है और जो पढ़ा है उसका मतलब ये कि अगर सारे अंडे एक ही बास्केट में, एक अंडा खराब हो गया तो बाकी भी खराब कर दो। बिल्कुल, आपने भी ऐसे ही पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, अब देखिए, हो सकता है कि मुझे सारे सेक्टर्स या हर किसी कंपनी के बारे में ना पता हो, तो फिर अगर मुझे डर लगे तो फिर मैं कैसे डाइवर्सिफाई करूंगी? नहीं, उसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों है? करना इसलिए है कि पहली चीज सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। किसी एक ही सेक्टर में बहुत पैसा ना लगाए। अगर किसी एक ही सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहे हैं ना, तो या तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा आएगा या बहुत खराब आएगा, एवरेज रिटर्न नहीं आने वाला। ठीक है, हाँ, है ना? देखिए, कई बार क्या होता है, पीएसयू बैंक्स बड़े एक्शन में है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पीएसयू बैंक तो बिल्कुल खराब है, प्राइवेट बैंक्स लीजिए, बाद में पता चला कभी प्राइवेट बैंक ही खराब हो रहे हैं। कभी लगता है एनबीएफसी के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा देश का, एनबीएफसी कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ती, बाद में गिर जाती। कभी लगता है मेटल्स इतनी डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही, और अचानक से ग्लोबल स्लोडाउन कुछ आ गया तो मेटल कंपनियों के शेयर खराब हो गए। तो अगर आपने एक ही सेक्टर के शेयर खरीदे तो ये रिस्क है। उसके अलावा एक रिस्क और है, भले आप अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के शेयर खरीदें, मान लिया आपने 4 सेक्टर की 4 अलग कंपनियां खरीदी, लेकिन उसके बावजूद क्या 4 शेयर काफी हैं? तो अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया जी, तो भी रिस्क है। करेक्ट? तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास ठीक ठाक से होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अच्छा, मतलब ये 4 कंपनियों में भी कितने शेयर्स आप ले रहे हैं? हाँ, मतलब सेक्टर्स में भी अलग अलग कंपनियां होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने बहुत कम कंपनियों के शेयर खरीदे, सपोज आपने सब कुछ सोच समझ गया, आज निफ्टी की कई सारी कंपनियां हैं जहां कुछ ना कुछ दिक्कत निकल जाती है, टॉप 100 कंपनियों में कुछ दिक्कत हो जाती है। हाँ, आप जब लेते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये भी जरूरी है कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो, अलग अलग हो, तो ये बहुत जरूरी है। अब डाइवर्सिफिकेशन करने का तरीका क्या है, जो आप पूछ रही थी? 2 तरीके। पहले तो ये कि अगर आपको समझ है तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां चुन लो थोड़ी बहुत, ठीक है, और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं तो उसका बहुत आसान तरीका है। अच्छा, वो क्या है? और वो आसान तरीका पूरी दुनिया में अब जबरदस्त पॉपुलर है। ठीक है। आप या तो इंडेक्स में पैसा लगाइए, ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाइए। समझिए, मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना नहीं आता, हाँ, लेकिन मैं कर सकता हूं, एक ही शेयर खरीद कर भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूं। एक शेयर से डाइवर्सिफिकेशन? हाँ, बिल्कुल एक से। वो कैसे? निफ्टी, सेंसेक्स, इंडेक्स खरीद लिया आपने? इंडेक्स ले लो ना, है ना? निफ्टी में 50 शेयर आ रहे हैं ना आपके, सेंसेक्स में 30 शेयर आ रहे हैं, और उसको खरीदने का सिंपल तरीका है, या तो ईटीएफ में पैसा लगा दो, निफ्टी या सेंसेक्स के, या सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के सामने इंडेक्स फंड है, हर म्यूचुअल फंड के पास जाके सीधा पैसा लगाइए। और आपको एक और चीज बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये रिसर्च भी है, पिछले कई समय में
जो काफी तेजी दुनिया भर के इंडाइसेस में बनी, उसकी पीछे वजह भी है कि ज्यादातर डेवलप मार्केट में फंड मैनेजर्स के लिए एक्सचेंज के जो इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म करना, उससे बेहतर रिटर्न देना बहुत मुश्किल काम है। डाउ को आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, हर फंड मैनेजर की बस की बात नहीं। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं क्या सोचूंगा, अरे भाई एक तो आपको मैं पैसा दूं, आप उस फंड में मुझे चार्जेस भी लगाएं, एक्टिवली फंड मैनेज भी करें, और आप उसके बावजूद मुझे डाउ से अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना डाउ के फंड में लगा दूं पैसा, जहां मुझे फीस भी नहीं के बराबर देनी है और मेरी रिस्क भी नहीं है। तो और एक्सचेंज फंड में पैसा जाता है और इंडेक्स बढ़ता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला है, इंडेक्स फंड में पैसा लगा लीजिए। एक इंडेक्स खरीदने से 25-50 शेयर आपके पोर्टफोलियो में। कहते हैं ना, एक लकड़ी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ियों का बंडल है तो फिर आप नहीं तोड़ सकते। बस मजबूती आ गई ना, मजबूती आ गई है। तो चलिए, ये तो तीसरी बड़ी गलती थी और अब इसका हल हमारे पास है। दो विकल्प है आपके पास, या तो आप अपने सेक्टर समझे, स्टॉक समझे और वहां पर निवेश करें। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर सीधा सीधा इंडेक्स में आप निवेश करने का जरिया अपना सकते हैं। तो देखिए, तीसरा रावण का सर यहाँ पर खत्म होता आप देखेंगे।